हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है साड़ी। गीता, ओ गीता, अरे भगवान कहाँ हो? चलो जल्दी, कितनी देर लगाते हो? तुम अभी भी तैयार होने में। गीता के पति विजय जी हॉल में खड़े होकर आवाज लगा रहे थे। आ रही हूँ बोलते हुए गीता जी कमरे से निकलकर विजय जी के पास पहुंच गए। हाय, आज ये बिजली कहाँ गिरेगी? विजय जी ने अपने सीने पर हाथ रखकर गीता को छेड़ते हुए कहा। आपके बटुए पर, गीता जी ने खिलखिलाकर जवाब दिया और झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, अब देर नहीं हो रही है क्या? हाँ हाँ, चलो चलो, अपनी कार की चाबी उठाते हुए विजय जी ने कहा। गीता जी घर में लॉक कर कार में जाकर बैठ गई। गीता जी और विजय एक 60-65 साल का खुश मिजाज जोड़ा, जिनके दोनों बेटे बाहर अपने परिवार के साथ रहते थे और विजय जी एक सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते और पास आपस में हंसी मजाक कर जीवन का आनंद ले रहे थे। कुछ दिनों में विजय जी के बड़े भाई के बेटे की शादी है, तो विजय जी ने गीता जी की आज नई साड़ी दिलाने ले जा रहा है। गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दोनों साड़ियाँ के एक शोरूम में पहुंच गए। चारों तरफ एक से एक बड़ी साड़ी थी। आइए मैडम, आइए बैठिए, एक सेल्समैन ने दोनों के एक साइड इशारा कर बैठने को कहा। दोनों ने बैठते हुए पूछा, कहिए मैडम, कैसी साड़ी दिखाऊं आपको? देखिए भैया, मुझे अपने लिए पार्टी वेयर साड़ी चाहिए, गीता जी ने कहा। जी मैडम जी, बोलकर गीता जी ने सामने एक से बढ़ एक करके साड़ी दिखाने लगा। तभी गीता जी की नजर एक गुलाबी साड़ी पर पड़ गई। जरी गोटी से सजी वो देख कर गीता जी के मुंह से अनायास ही निकल गया, अरे ये साड़ी, ये तो बहुत पुरानी डिजाइन है। अरे मैडम, फैशन का क्या है, वह पुराने डिजाइन को कुछ नया टच देकर दोबारा आ जाता है, और वैसे भी वो साड़ी आपके हिसाब की नहीं है। ये देखिए सिंपल सोबर पार्टी वेयर साड़ी, जो आपके ऊपर खूब जचेगी। वो गुलाबी साड़ी देखकर गीता जी के मूड खराब हो गया था, तो यूं ही हनुमाने मन में हल्के कलर की साड़ी बिना चमक धमक वाली एक उनके उम्र के हिसाब से उसे ठीक लगा, उसे लेकर घर आ गई। वो गुलाबी साड़ी गीता को पुरानी यादों में ले गई। शादी के बाद गीता जी पहली बार विजय जी के साथ अपने लिए साड़ी लेने गई थी। दुकान पर उसके पैसे की रेंज पूछकर दुकान वाले ने कितनी रंग की साड़ियाँ बिछा दी। तभी भी उन्हें दूर पड़ी गुलाबी जारी गुट्टे वाली साड़ी पसंद आ गई थी। दुकानदार ने साड़ी की तारीफ करते हुए कहा, ले लीजिए मैडम जी, खूब जचेगा आपके गोरे रंग पर ये गुलाबी रंग। गीता जी ने भी तुरंत हामी भर दी, उसे लेने के लिए कहा, पर विजय जी ने उसे कहकर मना कर दिया कि अभी कोई और साड़ी ले ले, इसे बाद में ले लेना। ये सुनकर गुस्से में गीता जी बिना साड़ी लिए वापस आ गई और जाने कितने दिन तक विजय जी से बात भी नहीं की। फिर एक दिन विजय जी ने गीता का हाथ अपने हाथ पर लेकर कहा, गीतू, अभी मेरी नौकरी छोटी है और जिम्मेवारी ज्यादा है, मेरे पास अभी उस साड़ी को लेने के लिए पैसे नहीं थे और बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं, बस इस बार माफ कर दो। यह कहते हुए विजय जी के आंखों में आंसू आ गए। गीता जी ने ये सोचा ही नहीं था कि पैसे की वजह से विजय जी ने वो साड़ी लेने से मना किया था। उसे तो लग रहा था कि विजय जी की नजर उसकी पसंद कोई मायने नहीं रखती, इसीलिए वो मना कर रहे थे। विजय जी की आंखों में आए आंसुओं के लिए वो जिम्मेदार समझ रही थी। उसने उस दिन के बाद कभी भी किसी चीज के लिए विजय जी से जिद नहीं की और विजय जी ने भी अपना वादा निभाया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि गीता को हर खुशी देने की। इतने साल में जाने कितनी साड़ी खरीदी होगी गीता ने, पर वो गुलाबी साड़ी कभी नहीं भूली। और आज इतने साल बाद जब वो बिल्कुल वैसी ही साड़ी देखी और आज वो उसे लेने में समर्थित, तो वो दुकानदार ने उसकी बड़ी उम्र का एहसास करा दिया। दुखी मन से जाकर गीता सो गई। सुबह विजय जी ने उन्हें बेड पर ही साथ चाय दिया, जगाया। घबरा कर उठते हुए बोली, ये राम, इतनी देर हो गई, आपको चाय बनानी पड़ी। विजय जी ने साथ मुस्कुराते से कहा, अरे मोहतरमा, कभी कभी हमें भी मौका दिया करो सेवा करने का। उन्हीं की अचकानी हरकतों पर गीता जी मुस्कुरा दी। विजय जी ने उसी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आज हम डेट पर जाएंगे। गीता जी ने आश्चर्य से विजय जी को देखते हुए कहा, डेट पर इस बुढ़ापे में? अरे बूढ़ी हो गई हो तुम, मैं तो जवान हूँ। गीता जी उठकर नहाने चली गई। बाहर निकली तो बेड पर गुलाबी साड़ी रखी थी, साथ में एक टिप थी, मेरी पहली डेट का पहला तोहफा। साड़ी देखकर गीता जी बहुत खुश हुई, पर दुकान वाले वो सब कान में गूंजने लगे। तभी पीछे से विजय जी ने आकर कहा, ये तो मेरे लिए तुम आज भी वही प्यारी सी नई दुल्हन हो, नवेली दुल्हन हो। उम्र का तो एक नंबर मात्र है, असली जिंदगी तो दिल से जी जाती है।
और दिल से तो हम दोनों जवान हैं। वो तुम्हें ये साड़ी पहनने का क्या परेशानी? अरे ये क्या लिखा है कि प्रति उम्र में कलर और कपड़े अलग होते हैं, हमें हमेशा वही पहनना चाहिए जो हमें खुश दे। गीता जी ने अभी खुश होकर गुलाबी साड़ी पहनकर आई और उसी गुलाबी की खुशी से उनके गोरे मुखड़े की ओर धमका दिया था। उन्हें देखकर विजय जी के सीने पर हाथ रखा गाना गाने लगी। गाने के बाद वो हंसने लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।